जय सिया राम दोस्तों। दशा माता का व्रत होली के 10 दिन बाद किया जाता है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। तो अब जानिए दशा माता की तीसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में धन कमाने के लिए गया था। एक दिन उनके चूल्हे की आग बुझ जाती है। पुराने जमाने में आग नहीं बुझने देते थे। खाना बनाने के बाद एक बड़ा सा गोबर का उपला उस राख में दबा देते थे और बसंतर बोलते थे और फिर वापस चूल्हा उसी से जलाते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में माचिस नहीं होती थी, इसलिए आग ऐसे ही जलाते थे। तो एक दिन सास बहू के घर आग बुझ जाती है। तो सास कहती है, जा किसी पड़ोसन के घर से आग मांग कर लिया। बहू हाथ में कंडी लेकर आग के लिए गई तो किसी ने नहीं दी, क्योंकि उस दिन दशा माता का व्रत था, इसलिए किसी ने भी आग नहीं दी। वह खाली हाथ वापस घर लौटकर आ गई। वह सास से बोली कि आज दशा माता के व्रत के कारण अभी कोई नहीं दे रहा। और जब शाम को सास अग्नि लेने गई तो पड़ोसन ने दे दी और सास आग लेकर आ जाती है। सास से छिपकर बहू पड़ोसन के घर जाती है और पूछती है कि आप दशा माता का व्रत कैसे करते हो। मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, लेकिन अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। आप मुझे भी दशा माता के व्रत की विधि बता दो, ताकि अगली बार मैं डोरा ले लूँ। पड़ोसन ने विधि बता दी और जब दूसरी बार व्रत होता है तो पड़ोसन ने कहा, अब तू ये डोरा ले ले। फिर बहू सास को बिना बताए डोरा ले लेती है, क्योंकि सास दशा माता को नहीं मानती थी, इसलिए बहू ने छिपकर डोरा ले लिया। सास से छिपकर किसी न किसी बात का बहाना बनाकर पड़ोसन के घर जाकर 9 दिन तक कथा सुन ले और पूजा भी कर ली। अब 10वें दिन उसको चिंता सताने लगी कि मैं पूजा कैसे करूँगी, क्योंकि 9 दिन तो कथा ही सुननी होती है, 10वें दिन पूजा भी की जाती है। इसलिए बहू मन ही मन दशा माता को याद करने लगी कि हे दशा माता, मेरी सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से सास खेत में चली जाती है और बहू से कहती है, मेरे लिए खाना बनाकर खेत में ही ले आना। तब बहू खुश हो जाती है और कहती है, आप जाओ, मैं खाना बनाकर ले आऊँगी। जैसे ही सास जाती है, बहू नहा धोकर दशा माता की पूजा करती है। पूजा करने के बाद सारी सामग्री जैसे ही एक मिट्टी के बर्तन में डालकर विसर्जित करने के लिए जाती है, इतने में सास वापस आ जाती है। वो सास को देखकर डर जाती है और जल्दी जल्दी में वो सामग्री वाला बर्तन छाछ की मटकी में रख देती है और सोचने लगी कि सास चली जाएगी तब विसर्जन कर दूंगी। सास आते ही बहू पर गुस्सा करने लगी और कहती है कि तू खाना लेकर क्यों नहीं आई, क्या कर रही थी। तो बहू कहने लगी, आज मैं सिर के बाल धोए, उन्हें सुखाने में देर लग गई, इसलिए खाना बनाने में देर हो गई। आप एक काम करो, आप हाथ मुंह धोकर बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। बहू आराम से कहती है तो सास का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है। फिर वो खाने के लिए बैठती है। इतने में उसका बेटा भी परदेश से आ जाता है। माँ कहती है, बेटा तुम भी भोजन कर ले। फिर वह भी भोजन करने लगता है। बेटे ने कहा, माँ मुझे छाछ चाहिए। बहू खाना बना रही थी, इसलिए बहू ने कहा, माँ जी आप ही दे दो। बहू भूल जाती है कि मैंने पूजा की सामग्री वाला गोला मटकी में रखा है। सास जैसे ही छाछ के लिए मटकी में हाथ डाला तो उसमें से कुछ खड़कने की आवाज़ आती है। जब छाछ में पूरा हाथ डालकर देखती है तो उसमें एक सोने का गोला निकलता है। सास ने बहू से पूछा, ये गोला कहाँ से आया, तू कहाँ से चुरा कर लाई है और इसमें क्या छिपाया है। तब बहू डर गई और सारी बात सास को बता दी कि मैं दशा माता की पूजा की और पूजा का सामान विसर्जन करने के लिए जा रही थी।
आप आ गई, मैंने ये गोला इसमें रख दिया। मैंने तो सामग्री वाला गोला रखा था, ये सोने का कैसे बन गया, ये तो दशा माता ही जाने। तो सास समझ जाती है और अपनी बहू को गले से लगा लेती है और कहती है, बहू आज के बाद ये व्रत मैं भी करूँगी तेरे साथ, और मैं भी डोरा लूँगी। दशा माता की पूजा और व्रत कर इतना प्रभावशाली है, मैं भी पूजा ज़रूर करूँगी। ये हे दशा माता, उस बहू को दिया वैसा सबको देना।